वेलकम फ्रेंड्स। आप सभी का ज्ञान ट्रेडर में स्वागत है। दोस्तों, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। अब हम देखेंगे बैंक निफ्टी कि बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड करना है। तो देखिए दोस्तों, बैंक निफ्टी ने आज जो कैंडल बनाई है, ये अभी रेड कैंडल बनाई है, यानी अच्छा खासा यहाँ से जो मूवमेंट चालू हुआ, यहाँ से गैप अप ओपन हुई, उसके बाद अच्छी खासी अप रैली दी। और अप रैली देने के बाद आज भी दोस्तों बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हुई, ऊपर गई। और ऊपर जाने के बाद 41,670 नियर अबाउट हाई लगाया, जो कि एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। क्योंकि ये देखिए यहाँ पर आपको दिख जाएगा, क्योंकि जहाँ से ब्रेकआउट दिया था बैंक निफ्टी ने, एग्जैक्ट वही, यानी वहीं पे बैंक निफ्टी ने यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया और रेजिस्टेंस लेके यहाँ पर नीचे गिरी। तो जब निफ्टी, यानी ये बैंक निफ्टी, जब बैंक निफ्टी भी ऊपर से रेजिस्टेंस ले रही थी, तो मैंने ये रेगी ग्रुप में एक पोस्ट भी किया था कि आप 41,290 के नीचे बैंक निफ्टी को आप वॉच करो। लेकिन 41,290 के नीचे बैंक निफ्टी ने क्लोज नहीं दिया, और 41,290 ये बैंक निफ्टी को अच्छा सपोर्ट था, इसलिए मैंने वो लेवल आपको वॉच करने के लिए दिया था। तो कल तो तो दोस्तों कल तो छुट्टी है। अभी हमें देखना है कि परसों के दिन बैंक निफ्टी कैसे ओपन होती है, क्योंकि ये बैंक निफ्टी जो है, यानी मार्केट जो भी ओपन होगा परसों के दिन, वो गैप अप, यानी गैप अप होता है, गैप डाउन ओपन होता है, हमें पता नहीं, क्योंकि वो मार्केट जो ओपन होगा वो एडजस्टमेंट होकर ओपन होगा। तो गैप अप भी हो सकता है, गैप डाउन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वो हमें देखना है कि अभी कैसे बैंक निफ्टी में ट्रेड करेंगे। अभी देखिए दोस्तों, आज का जो हाई है, यानी बैंक निफ्टी का जो आज का हाई बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी ये जो हाई लगा हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये देखो यहाँ पर, ये नियर अबाउट इसी हाई के पास आके यहाँ पर निफ्टी ने अभी ये रेड कैंडल बनाई। और ये देखिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ये एक हाई, उसके बाद ये स्विंग हाई जो लग रहे हैं, ये स्विंग हाई ब्रेक नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ पर क्लियर दिख रहा है, यानी ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए ये एक, उसके बाद ये और ये, और रेड कैंडल, जब भी स्विंग हाई लग रहा है रेड कैंडल ही बन रही है। यहाँ पर भी देखिए रेड कैंडल बनी, यहाँ पर भी रेड कैंडल बनी, यहाँ पर भी रेड कैंडल ही बनी है। और ये रेड लास्ट स्विंग हाई जो लगा हुआ है, ये भी रेड कैंडल बनी। और यहाँ से नीचे आई बैंक निफ्टी, सपोर्ट लिया, उसके बाद ये देखिए यहाँ पर अभी आई है, और यहाँ पर एग्जैक्ट रेड कैंडल बनी। और आज का लो और हाई बैंक निफ्टी के लिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप मार करके रख दो। अभी आगे आने वाले 2-3 ट्रेडिंग सेशन, ये बैंक निफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का हाई, अगर बैंक निफ्टी आज के हाई के ऊपर क्लोज करती है, तो ये जो हाई लगा हुआ है, मुझे लग रहा है कि ये हाई ब्रेक हो जाएगा, ये 100% हाई ब्रेक होने के चांसेस है। अगर बैंक निफ्टी ये आज का हाई के ऊपर क्लोज देती है, तो ब्रेक करती है तो नहीं दोस्तों, क्लोज करती है, डे कैंडल में क्लोज करती है आज के हाई के ऊपर। अगर ये आज के हाई के ऊपर क्लोज करती है बैंक निफ्टी, तो ये जो हाई लगा हुआ है ये हाई ब्रेक होगा। और ये हाई ब्रेक करने के बाद मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी फिर यहाँ तक आ सकती है, यानी ये जो लेवल है 42,700 या 42,800, यानी ये जो जोन है, इस जोन में बैंक निफ्टी हमें आते हुए दिखेगी, अगर इस लेवल के ऊपर क्लोज मिल गई बैंक निफ्टी तो। लेकिन अगर ये जो क्लोज मिले, यानी बैंक निफ्टी अगर ये क्लोज देती नहीं इसके ऊपर, हाई के ऊपर, और इस लो के नीचे अगर बैंक निफ्टी क्लोज देती है, तो ये सबसे पहले तो ये हमें ये लेवल तो दिख ही जाएगा। ये जो यहाँ से शुरुआत किया था बैंक निफ्टी ने, ये लेवल दिख ही जाएगा, और इसके नीचे फिर से ये यहाँ पर क्लोजिंग करती है एक एक लेवल, तो ये फिर से लेवल हमें दिख जाएगा। और अभी बैंक निफ्टी 39,800, यानी जो लेवल है 39,840 850, इस लेवल के नीचे अभी तक बैंक निफ्टी क्लोज नहीं दे पा रही है। जब भी आती है देखो यहाँ पर, जब भी आ रही है यहाँ पर टेस्ट करके ऊपर ही जा रही है, क्लोजिंग हमें नहीं मिल रही है। तो अभी बैंक निफ्टी जब तक इस लेवल के नीचे क्लोज करती नहीं है, तो हमें नीचे अभी डाउनफॉल दिखेगा नहीं। तो देखते हैं अभी बैंक निफ्टी ये हमें, यानी ये जो लेवल है बैंक निफ्टी का, इस लेवल के नीचे भी क्लोज मिलता है क्या। तो देखते हैं अभी, चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे और देखते हैं कि बैंक निफ्टी में हमें परसों के दिन कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, मैंने यहाँ पर आज का हाई आपको क्लियर दिख रहा है, आज का हाई और ये आज का लो ये मार्क कर लिया है। यहाँ पर देखिए ये आज का हाई लगा था, ये मार्क कर लिया, और ये आज का लो ये मैंने मार्क कर लिया। तो क्योंकि दोस्तों ये चार्ट पे होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हाई और लो अगर आपके पास मार्क करके रहेंगे चार्ट पे, तो आपको थोड़ा अंदाजा हो जाता है कि इस लेवल पे मार्केट क्या कर सकता है, बैंक निफ्टी क्या कर सकती है। और इस दोनों के बीच में ये जो लेवल दिख रहा है आपको, यानी ये जो हाई और लो है, इसके बीच में 41,413 ये जो लेवल है, ये हमारा एस्ट्रो लेवल है। और बैंक निफ्टी ने आज जो क्लोजिंग दी है हमारा, हमें वो हमारे 41,413 जो एस्ट्रो लेवल है, इसके नीचे क्लोजिंग दी है। तो क्लोजिंग नीचे दी है, तो ये बहुत जरूरी है कि अभी बैंक निफ्टी अभी ऊपर जाती है या अब जाती है, वो हमें देखा है, क्योंकि क्लोजिंग तो नीचे दी है। तो अगर क्लोजिंग नीचे दी है तो हो सकता है कि बैंक निफ्टी गैप डाउन भी ओपन हो सकती है, क्योंकि दोस्तों एस्ट्रो लेवल पे हमें क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि अगर इसके ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो वो सपोर्ट का काम करती है, और इसके नीचे अगर क्लोजिंग करती है तो वो लेवल अच्छा खासा रेजिस्टेंस का काम करता है।
तो अभी हमें देखना है परसों के दिन, वेडनेसडे के दिन, कि बैंक निफ्टी कैसे ओपन होती है। तो ये देखिए, मैंने बोला था फ्राइडे के दिन, अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होती है या इस लेवल को ब्रेक करती है तो तुरंत आप बाय कर सकते हो। हमें अच्छा खासा अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल जाएगा। तो ये अच्छा खासा अपसाइड गई और यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लेके नीचे गिर गई। और फिर नीचे गिरने के बाद यहाँ पर ये जो अच्छा का ये यहाँ पर जो सस्टेन हुआ था फ्राइडे के दिन, वही लेवल पे बैंक निफ्टी ने सपोर्ट भी लिया है। ये देखो, आपको दिख ही रहा है। तो ये लेवल अभी फिलहाल सपोर्ट है। और वहाँ और एक चीज बताता हूँ दोस्तों, ये अगर ट्रेंड लाइन, ये देखिए ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रही थी बार बार। ये देखिए, ये मैं अगर ट्रेंड लाइन लगाता हूँ ना, ये देखिए यहाँ पर आपको क्लियर दिख रहा है कि ये एक ट्रेंड लाइन का लो और ये एक लो, एग्जैक्ट ये इसी ट्रेंड लाइन का ये बार बार सपोर्ट ले रही थी। ये देखो, यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर ये भी नीचे आई लेकिन क्लोज नहीं दी। इसके बाद ये ब्रेक किया लेकिन क्लोज नहीं दी बैंक निफ्टी ने, और इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग भी दी है। लेकिन अगर अभी किसी को बैंक निफ्टी ट्रेड करना है परसों के दिन, तो अगर बैंक निफ्टी यहीं पे कर ओपन होती है और ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करती है, और ट्रेंड लाइन ब्रेक करने के बाद हमें ये लेवल भी ब्रेक करना बहुत जरूरी है। ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है और तुरंत उसके बाद 41,260 ये लेवल भी, जो लो लगा हुआ आज का, ये भी ब्रेक करता है, तो तुरंत आप सेल कर दो। आपको वेट नहीं करना है। फिर अगर ये दोनों लेवल ब्रेक होता है और ये लेवल ब्रेक होता है, यानी अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो तुरंत सेल मत करो, लेकिन ये लो ब्रेक होता है तो तुरंत सेल कर दो। ये आपको फिर वापस 41,007 इस लेवल के पास आते हुए दिखेगी। 41,007 के पास आपको अलर्ट रहना है। यहाँ पर देखना है कि बैंक निफ्टी, यानी यहाँ पर आपको बैंक निफ्टी में देखना है कि यहाँ पर बैंक निफ्टी क्या कर रही है। क्योंकि दोस्तों 41,007 ये हमारा एस्ट्रो लेवल है, यहाँ पर रुकेगी बैंक निफ्टी, और आपको देखना है कि बैंक निफ्टी यहाँ पर हॉल्ट करती है, यानी कोई प्राइस एक्शन बनाती है या फिर कोई रेंज बनाती है। अगर यहाँ पर रेंज बनाई बैंक निफ्टी ने और रेंज बना के फिर से नीचे गिरी, यानी सेल साइड, यानी एस्ट्रो लेवल के नीचे, तो वापस हमें 40,603 ये एस्ट्रो लेवल दिखा सकती है, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रही है। तो यहाँ पर आपको फाइनल टारगेट बुक करना बहुत जरूरी है। यानी कोई यहाँ से अगर सेल पे बैठता है और कोई रुकता है इस लेवल के लिए, तो ये लेवल आता है दोस्तों, तो ये आपको फाइनल प्रॉफिट बुक करना बहुत जरूरी है। यहाँ पर 100% 40,603 के पास बैंक निफ्टी रुकेगी रुकेगी, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है बैंक निफ्टी को। और जब तक 40,600 के नीचे क्लोजिंग मिलती नहीं है हमें डे कैंडल में, बैंक निफ्टी में गिरावट आपको दिखेगी नहीं जब तक। और वो जो नीचे का जो बुल जोन है, तब तक बैंक निफ्टी उस बुल जोन के पास आएगी नहीं। तो ये देखिए, अभी बैंक निफ्टी जो है, हमारा जो एस्ट्रो लेवल है, इसके नीचे अभी क्लोज दी हुई है। तो अभी देखते हैं दोस्तों कि हमें परसों के दिन अभी कैसे ट्रेड करना है। देखिए, यहाँ पर अभी अगर बैंक निफ्टी आपको गैप डाउन भी मिली, यानी ये तो मैंने बोल दिया कि ये ब्रेकआउट और ये ब्रेकआउट पे आपको सेल करना है, लेकिन गैप डाउन भी मिली बैंक निफ्टी, तो गैप डाउन मिलते ही आपको सेल करना है। आपका टारगेट यही रहेगा पहला, और उसके बाद आपका टारगेट सेकंड ये रहेगा। और आपका जो एसएल रहेगा, यानी यहाँ पर गैप डाउन मिली और आपने सेल कर दिया, और सेल करने के बाद अगर बैंक निफ्टी वापस इस ऊपर आती है, तो ये जो ट्रेंड लाइन लगी हुई है इसका ये रेजिस्टेंस फेस करेगी। तो आपको रुकना है, तुरंत एग्जिट नहीं करना है। अगर ये ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज करती है तब आपने जो सेल किया है उस पोजीशन से एग्जिट कर सकते हो, नहीं तो तब तक आप होल्ड करके रख सकते हो सेलिंग में, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन का वापस गैप डाउन के बाद ये रेजिस्टेंस ले सकती है, और रेजिस्टेंस लेके फिर से वापस फिर ऐसे 41,007 के पास आ सकती है। यानी ये जो है, ऐसे गैप डाउन ओपन होने के बाद, ऐसे रेजिस्टेंस लेने के बाद, ऐसे हमें बैंक निफ्टी नीचे आते हुए दिख सकती है। तो ये आप वॉच करो कि बैंक निफ्टी गैप डाउन होने के बाद क्या करती है। लेकिन अगर गैप डाउन डायरेक्ट इस लेवल के पास होता है, यानी 41,007 के पास, तो यहाँ पर आपको ना बाय करना है ना सेल करना है। यहाँ पर आपको कोई तो भी रेंज बनाना बहुत जरूरी है। अगर बैंक निफ्टी यहाँ पर रेंज बनाती है और अपसाइड भी ब्रेक करती है तो आप बाय कर लो। यानी यहाँ पर जैसे अब रेंज ब्रेकआउट हो गया, ये बाय कर लो, और आपका जो टारगेट रहेगा 41,260, यही टारगेट रहेगा, क्योंकि ये जो लो लगा हुआ है अभी, तो वो फिर रेजिस्टेंस का काम करेगा, और आपको इस लेवल पे प्रॉफिट बुक करना बहुत जरूरी है। क्योंकि बैंक निफ्टी ऐसे ऊपर तो आएगी, लेकिन ये रेजिस्टेंस लेके वापस फिर इसी लेवल के पास आ सकती है, और या फिर ये लेवल के नीचे भी क्लोजिंग करके, यानी ब्रेक करके, ये 40,603 के पास वापस आ सकती है। तो ये लेवल बहुत जरूरी है आपको वॉच करना। और अगर वो आपको प्रॉफिट मिलता है, नीचे से ऊपर जाती है, तो आप प्रॉफिट बुक करना जरूरी है। लेकिन दोस्तों, अगर बैंक निफ्टी यहाँ पर अभी गैप अप भी हो सकती है, तो यहाँ से अगर बैंक निफ्टी डायरेक्ट गैप अप होती है इस लेवल के पास 41,670 के पास, तो आपको सिर्फ सेल का सोचना है, क्योंकि ये लेवल बहुत स्ट्रांग रेजिस्टेंस लेवल है। तो ये लेवल का जब तक क्लोजिंग मिलती नहीं है, अगर आपको बाय भी करना है, तो 1 आवर का चार्ट लगाना बैंक निफ्टी में, और देखना कि 41,670 का 1 आवर का चार्ट हमें, यानी 1 आवर की कैंडल, यानी 1 आवर की कैंडल हमें क्लोज चाहिए। 1 आवर की कैंडल अगर क्लोज मिलती है 41,670 के ऊपर, और जब फिर वो 1 आवर की कैंडल ब्रेक होती है, तो फिर आप इंट्राडे में बाय करो।
लेकिन 1 आवर की कैंडल जब तक ब्रेक होगी नहीं ऊपर में क्लोजिंग के बाद, आप बाय मत करना दोस्तों, ये रेजिस्टेंस लेके आप नीचे आ सकती है। तो यहाँ पर थोड़ा आप अलर्ट रहना 41,670 इस लेवल पे, क्योंकि गैप अप होने के बाद आपको सेल का चांस मिलेगा यहाँ पर, और सेल करने के बाद आप ये नीचे आ सकती है, और जैसे ही इस एस्ट्रो लेवल के पास आती है तो फिर आप प्रॉफिट बुक करो, या फिर ये जो ट्रेंड लाइन लगी हुई है यहाँ पर आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। तो ये मैं अभी ट्रेंड लाइन जरा डिलीट मार लेता हूँ, यानी अच्छा क्लियर दिखेगा चार्ट हमें। तो देखिए दोस्तों, अगर बैंक निफ्टी यहाँ पर भी ओपन होती है ऐसे फ्लैट, अगर मार्केट ना गैप डाउन हुआ ना गैप अप हुआ और फ्लैट ओपन हो गया, और बैंक निफ्टी फिर यहीं पे ओपन होने के बाद ये जो एस्ट्रो लेवल है ये ब्रेक करती है, तो ब्रेक करने के बाद आपको बाय नहीं करना है, आपको यहाँ पर देखना है कि कोई 5 मिनट की कैंडल, यहाँ पर 5 मिनट की कैंडल हमें ऊपर में बुलिश मिली और क्लोज मिल गई, तब हम बाय कर सकते हैं। ये जो लेवल है इस लेवल को ब्रेक हो जाने दो ना, यानी ये जो 41,530 का लेवल आता है, 41,530 अगर ब्रेक होता है तो आप बाय करो, और इस टारगेट के लिए आप ऊपर में बने रह सकते हो 41,670 680 के लिए, और जैसा ये लेवल आता है तो आप प्रॉफिट बुक करो। लेकिन अगर बैंक निफ्टी यहाँ से गैप अप भी होती है इस लेवल के ऊपर, तो भी आप बाय करो गैप अप होने के बाद, और अगर ये नीचे वापस आती है गैप अप होने के बाद तो आप एग्जिट कर लेना। लेकिन अगर ये गैप अप होने के बाद नीचे आई नहीं, तो ये यही हमारा टारगेट रहेगा, यही हमारा फाइनल टारगेट रहेगा। ऊपर में बाय साइड में दूसरा टारगेट है नहीं दोस्तों, जब तक हमें इंट्राडे में कोई 1 आवर की कैंडल हमें इसके ऊपर क्लोजिंग मिलती नहीं है इस लेवल के ऊपर, तो हम ऊपर का टारगेट अब पकड़ेंगे नहीं। तो क्योंकि अभी जो टारगेट है ऊपर के कम है और नीचे के ज्यादा है, यानी नीचे के अगर बैंक निफ्टी आ सकती है यहाँ से, तो ये 40,603 इस लेवल के पास बैंक निफ्टी आ सकती है। तो वही हमें देखना है कि बैंक निफ्टी अभी परसों के दिन कैसे ओपन होती है, ये गैप अप होती है या गैप डाउन होती है। तो गैप डाउन इस लेवल पे या इस लेवल पे होती है, यानी इस लेवल पे तो ये तो बहुत बड़ा गैप डाउन होता है, तो इस लेवल पे तो होगी नहीं बैंक निफ्टी, ज्यादा से ज्यादा इस लेवल के पास गैप डाउन हो सकती है 41,700 के पास। तो इस लेवल के पास अलर्ट रहना, यहाँ पर कोई रेंज बनाने देना बैंक निफ्टी को, तभी आप ट्रेड करना। और ऊपर में यहाँ से गैप अप होती है तो यहाँ पर भी आपको सेल देखना है। तो ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, 41,670 से लेकर 41,680, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है बैंक निफ्टी के लिए, और 41,007 ये एस्ट्रो लेवल है नीचे की साइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप परसों के दिन ये दो लेवल है नीचे के, ये और ये लेवल आप वॉच करो और देखो कि बैंक निफ्टी में आपको कैसे ट्रेड करना है। और इस लेवल पे रेंज ब्रेकआउट यानी रेंज बनाना बहुत जरूरी है, 41,007 पे रेंज बनाने दो तभी आप ट्रेड करो दोस्तों, नहीं तो आप फंस जाओगे। यानी रेंज ब्रेकआउट नहीं हुआ और आपने ट्रेड कर लिया तो आपका एसएल भी हो सकता है। तो रेंज बनाने दो, जिस साइड ब्रेक होगा उस साइड आप ट्रेड करो। और आपको इंट्राडे में नीचे साइड में 40,603 ये लेवल भी दिख सकते हैं बैंक निफ्टी में परसों के दिन। दोस्तों ये एक बैंक निफ्टी, अब आप अलर्ट रहो, जो भी मैंने लेवल बताई है उस लेवल पे काम करो, बीच में अवॉइड करो ट्रेडिंग, क्योंकि एसएल पे बहुत स्मॉल एसएल हो जाता है। सब हमारा एसएल 100-120 पॉइंट का एसएल होता है, और हम जो टारगेट लेते हैं वो 250-300 पॉइंट के लिए हम ट्रेड करते हैं, तो 1:2 के लिए हम ट्रेड करते हैं। तो देखते हैं दोस्तों अभी कि परसों के दिन मार्केट, वेडनेसडे के दिन मार्केट कैसा ओपन होता है, बैंक निफ्टी कैसे ओपन होती है, गैप अप होती है, गैप डाउन होती है। तो आप रिगी ग्रुप पे मेरे साथ बने रहो, मैं आपको अलर्ट कर दूंगा लेवल कि उस लेवल पे हम क्या कर सकते हैं। तो जिसने भी दोस्तों हमें रिगी ग्रुप को फॉलो नहीं किया होगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से आप ज्वाइन हो सकते हो। तो दोस्तों ये था बैंक निफ्टी का एक एनालिसिस वीडियो वेडनेसडे के लिए। धन्यवाद दोस्तों।